पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल जारी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, इससे कयास लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को इस बार तगड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से अभी जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसके ऊपर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक अच्छी सीट मिलने की संभावना जताई गई है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जो है पछाड़ने वाली है? ममता बनर्जी की पार्टी को क्या जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में? आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं कि कौन से जिले में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों के ऊपर मजबूत है और कौन से जिले में इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो कितने सीट इस बार जीत सकती है। देखिए दोस्तों, ताजा समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर तकरीबन 294 विधानसभा सीटें हैं और इस बार टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के विधायक ने अभी ऐलान किया था कि वो पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद का आगाज करने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उसकी वजह से सीधे हिंदू वोट बैंक जो है अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही हम आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर AIMIM पार्टी भी इस बार अपनी एंट्री कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम वोट बैंक AIMIM की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, वही हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति देखने को मिलने वाली है और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतने टाइम से चलती आ रही है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सत्ता क्या एक ही झटके में उखड़ जाने वाली है इस बार? जानेंगे आज के इस सर्वे के माध्यम से। वैसे आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं हमारे निष्पक्ष सर्वे को लेकर कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आइए सबसे पहले निगाह डालते पूर्व मोदिनापुर विधानसभा सीट के ऊपर। यहां पर 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं पश्चिम मोदिनापुर विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहां पर 15 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 31 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीट जा रही है और कांग्रेस पार्टी मात्र 1 ही सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा झटका लग सकता है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है उत्तर मोदिनापुर। यहां पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 3 सीट जा रही है। भाजपा के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण मोदिनापुर विधानसभा सीट की चर्चा करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो मात्र 2 सीट जीत सकती है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। वही कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कालपिंगो विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो यहां पर मात्र 1 ही विधानसभा सीट आती है। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाएगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी वर्धमान विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहां पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 6 सीट जीत सकती है। वही भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। पश्चिमी वर्धमान के अंदर कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 56 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जा रही है। भाजपा के खाते में 31 सीट जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस पार्टी को पछाड़ती भी नजर आ रही है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है पूर्वी वर्धमान। यहां पर 16 विधानसभा सीट आती है और डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संकेत नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीरभूमि विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें दोस्तों तो यहां पर 11 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी तकरीबन 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 83 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं। अब तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 सीट जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो वहीं कांग्रेस
पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बाकुड़ विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहां पर 12 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी इस बार 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी बाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। वही भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लग सकता है। अगला क्षेत्र है हावड़ा। हावड़ा के अंदर 18 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है इस बार 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हावड़ा की 18 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। मात्र 1 सीट भी काफी ज्यादा मुश्किल से यहां पर वो निकाल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। झाड़ग्राम विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। वहीं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मालदा की 12 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 ही सीट जीत सकती है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 4 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 141 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं। 69 सीटों के ऊपर टीएमसी की जीत मिलने की संभावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 83 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियां यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो इस बार टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी 13 से 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि यहां पर मुर्शिदाबाद से टीएमसी के काफी ज्यादा जो है वोट अच्छे हैं और साथ ही साथ टीएमसी का काफी ज्यादा मजबूत पकड़ इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला क्षेत्र है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमा सकती है। तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा झटका लगने की संभावना है। कुछ बिहार की कुल 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार टीएमसी के खाते में 1 सीट जाएगी। भाजपा 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 8 से 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। तकरीबन कुछ बिहार की 9 के 9 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा भी देखने को मिल सकता है। अगला क्षेत्र है हुगली। हुगली की 16 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। भाजपा के खाते में 5 सीट जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 204 सीटों का ताजा समीकरण देख चुके हैं। टीएमसी इस बार 101 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 78 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 23 सीटों के ऊपर यहां पर जीत हासिल कर सकती है। भाजपा के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 ही सीट जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुश्किल से 1 सीट के ऊपर यहां पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है दक्षिण 24 परगना। यहां पर 31 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 24 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 से 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी 1 ही सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है।
अगला क्षेत्र है पुरुलिया। पुरुलिया के अंदर कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं। इस बार टीएमसी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। भाजपा के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से जो समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। इस बार पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का ताजा समीकरण सर्वे रुझानों के नतीजों के ऊपर बात करें तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 164 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इस बार फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा के चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छे खासे सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन भी कर सकती है। जिस तरीके से बिहार के अंदर परिवर्तन हुआ वैसे ही फिर से एक बार पश्चिम बंगाल के अंदर भी परिवर्तन कर सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम बढ़ते अगले सर्वे की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।